नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पीपल वृक्ष की पूजा हम कैसे करें, पीपल वृक्ष की परिक्रमा हमें कितनी बार करनी चाहिए और हमें दीपक कब कब जलाना चाहिए, किस दिन जलाने से कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भी बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो कि पीपल वृक्ष के बारे में है। तो ये सभी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद जब बेल का निशान आएगा तो उसे प्रेस करना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और यदि आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप लिंक पर जा सकते हैं और वहां पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार पीपल वृक्ष की महिमा अनंत बताई गई है। पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना जाता है। तो हम पहले आपको यही बताएंगे कि कौन कौन से देवता कहाँ पर वास करते हैं। पीपल वृक्ष के जड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और जो जड़ के ऊपर वाला भाग होता है जिसे तना कहते हैं, वहां पर महादेव यानी शिव जी का वास रहता है। और अग्र वाले भाग में ऊपर टिप पर जहाँ पर छोर होता है वहां पर श्री ब्रह्मा जी का वास होता है। और जो पत्तियां होती हैं उस पे माता लक्ष्मी का वास रहता है, लेकिन समय समय पर प्रतिदिन नहीं रहता है। और शुक्रवार के दिन दरिद्रता का वास होता है जो माता लक्ष्मी की सगी बहन है। तो इसलिए आप समय के अनुसार यदि पीपल वृक्ष की सेवा करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, जल देते हैं, तभी आपको उसका लाभ मिलता है। असमय में आप जाते हैं तब उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। और दोस्तों, दीपक जो प्रज्वलित हम करते हैं, जैसे कि पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है और उसका विधान भी अलग है। तो उसको हमें कब जलाना चाहिए जिसका प्रतिफल हमें तुरंत मिल सके, ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये तो देवताओं का वास हो गया। देव वृक्ष में पीपल वृक्ष को माना जाता है और इस पीपल वृक्ष को रोपने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। रोपने इन द सेंस की उसको लगाने का। तो आप यदि अपने जीवन में एक बार पीपल का वृक्ष रोपते हैं तो आपके 7 जन्मों का पाप यानी कष्ट कट जाता है और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी तर जाती हैं। यानी आपका जो वंश होगा वो काफी खुशहाल रहता है यदि आप 5 पीपल के वृक्ष रोप देते हैं किसी जलाशय के सामने। अलग अलग स्थान पर भी लगाने का महत्व होता है। मंदिर में लगाने का अलग महत्व होता है और जलाशय जहां पर जल हो, जैसे कि किसी गंगा यमुना नदी के सरोवर के किनारे आप लगाते हैं या फिर किसी और भी जलाशय जहां पर गाय बैल वगैरह पानी पीते हैं, तालाब वगैरह के किनारे आप लगा सकें और उसकी सेवा कर सके। लगाने का अर्थ होता है कि बस हम लगा के और अपना काम करके हट गए, ऐसा नहीं होता है। आप उसको सेवा करें, यानी उसमें जल दें सुबह शाम, उसका घेरा बनाएं, उसे पशु पक्षियों से बचाएं और उसे फलने फूलने के लिए समय दें। और उसके बाद जब वो फल फूल जाता है तो दोस्तों आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एक पीपल का वृक्ष रोपने से। यदि आप 5 पीपल के वृक्ष रोपते हैं तो आपके जो पितर होते हैं वह तर जाते हैं। आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो आपका जो ये जलाशय के ऊपर आप पीपल का वृक्ष रोपेंगे और जब वो फल फूल जाता है और उसके पत्ते, जलाशय के ऊपर पेड़ रहेगा तो उसके पत्ते कभी ना कभी तो उस जलाशय में यानी कि जल में गिरते ही हैं। तो पुण्य समय में यदि गिर जाते हैं, जैसे प्रतिदिन कोई ना कोई शुभ घड़ी आती है, कोई ना कोई व्रत त्योहार आता है और उस समय में आपके लगाए हुए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं उस जल में, तो पिंडदान का फल मिलता है और उस पिंडदान का जो प्रतिफल प्राप्त होगा, इससे आपके जो पितर होते हैं वो तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति होती है, यानी कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत ही पुण्यदायी होता है। और उस पीपल के वृक्ष में फल भी आते हैं समय समय से, और वो फल जो पक्षी होते हैं जैसे कबूतर हैं, कौवे हैं या फिर जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं उनका आहार बनते हैं। वो फल वो चिड़िया लोग खाती हैं, उस पे वास भी करती हैं। तो वो फल जो वो खाती हैं ब्राह्मण भोज के बराबर हो जाता है। तो उसका प्रतिफल आपको ब्राह्मण भोज के रूप में मिलता है कि आपने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया है। और साथ में ये भी आप जाने कि जब
पीपल का वृक्ष बड़ा हो जाता है, काफी दिन तक रहता है, और उसके नीचे जो भी पशु पक्षी जैसे गाय बैल भैंस कोई भी साधु सन्यासी या भी कोई इंसान वहां पर ठहरता है, उसकी छाया में निवास करता है, धूप से उसकी बचाव होती है, उसकी ठंडी शीतल हवाएं वो लेता है, उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता है। यदि कोई वहां पर बैठ के मंत्रों का जप करता है, जैसे कि पीपल वृक्ष के नीचे यज्ञ हवन आदि किया जाता है, उसका विशेष फल होता है। तो वहां पर जो भी व्यक्ति यह पुण्य कार्य करेगा उसका चौथाई भाग आपको प्राप्त होगा, पुनः ही स्वतः ही आपको मिलता है। तो इतनी बड़ी महत्वता बताई जाती है हमारे शास्त्रों में पीपल वृक्ष की। और भगवान विष्णु कहते हैं स्वयं मैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा पुण्यकारी होता है ये एक पीपल का वृक्ष। दोस्तों, हर मनुष्य को जैसे कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए हमें वृक्ष तो लगाने ही चाहिए। यदि हम वृक्षों में ये जो बड़े आयु वाले वृक्ष होते हैं, बरगद के वृक्ष और पीपल के वृक्ष रोपते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो हमें इतने पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप अपने जीवन में अपने परिवार सहित आप 5 वृक्ष अवश्य लगाया करें, और लगाकर आप देखें इसका प्रतिफल आपको जल्द ही देखने को मिलता है। और साथ में दोस्तों कि जब ये वृक्ष लग जाता है तो आप समय समय से इसकी पूजा हमें कैसी करनी है। आप सेम वृक्ष की मत मानिए कि जैसे आपने लगाया स्वयं उसी की पूजा करने की मैं बात कर रही हूँ। किसी भी मनुष्य को पूजा कैसे करनी चाहिए, जैसे बहुत सारे लोगों को संशय रहता है कि पीपल वृक्ष की पूजा हम कब करें, पीपल पर भूतों का निवास होता है, हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप समय समय पर, जैसे हम हर समय हर आदमी पूजा लेने के लिए उत्सुक नहीं रहता है। जैसे अभी हम इंसान हैं, कभी सोए हैं, कभी खा रहे हैं, कभी बैठे, तो हर समय कोई किसी के घर नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से आप समझे कि हर समय पीपल के वृक्ष में जल देना या उनकी परिक्रमा करना या उनके दीपक प्रज्वलित करना ऐसा नियम नहीं है, उसका एक समय निर्धारित है। यदि हम दोस्तों समय अनुसार और नियम के अनुसार कार्य करते हैं तभी हमें उसका प्रतिफल मिलता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि पीपल के वृक्ष में आपको परिक्रमा कितनी बार करनी है, पहले आप वो जानें, क्योंकि परिक्रमा करना भी बहुत ही शुभ होता है। परिक्रमा करने से हमारी आयु की वृद्धि होती है, हमें धन लक्ष्मी संतान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। आप 51 बार करें, 21 बार करें, जैसे कि अमावस्या तिथि को 108 बारी परिक्रमा करने का विधान बताया जाता है। उसी प्रकार से शनिवार के दिन आप 7 परिक्रमा करें। आपको मंगलवार के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, आयु संबंधित कोई परेशानी है, जैसे आपको कोई बीमारी है, कोई आप असाध्य रोग है, तो भी आप पीपल के वृक्ष की सेवा करते हैं तो उस रोग से काफी हद तक आपको निजात मिलती है। तो आप मंगलवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल देना, यानी किसी भी वृक्ष की पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हम उन्हें जल अर्पित करते हैं, क्योंकि जल से ही उनका जीवन आगे बढ़ता है। तो इसलिए आपको जल से सींचना चाहिए, और जितना बड़ा वृक्ष है उतना ज्यादा ही जल हम उन्हें अर्पित करना चाहिए। जल से आप उन्हें सींचे, और उसके बाद कच्चा सूत, जो सूत होता है धागा जिससे हम बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, बस उसे लगा के आपको फेरे लगाने हैं। और साथ में आपको उड़द, जो काली वाली उड़द होती है, उसे वहां पर चढ़ाना चाहिए। और काले तिल भी जल में यदि आप डाल के सींचते हैं उसका भी विशेष प्रभाव होता है। इससे भी हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो ऐसा जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका जो क्रिया कर्म होता है वह किसी पीपल वृक्ष के नीचे ही होता है, और खासतौर से जलाशय के पास में जो जल, जैसे गंगा यमुना नदी है या कोई और भी जलाशय है, वहां पर उनके जो क्रियाकर्म होते हैं वो सारे वहीं पर किए जाते हैं। तो इसीलिए जलाशय के पास वाले पीपल वृक्ष की ज्यादा मान्यता होती है। तो यदि आपको कभी भी अवसर प्राप्त हो तो आप वहां पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। और दोस्तों, जो पीपल वृक्ष के नीचे आपको दीपक प्रज्वलित करना है वह संध्या के समय किया जाता है, जैसे कि सूर्यास्त के बाद और रात्रि होने से पहले
जो 45 मिनट का समय होता है उसे संध्या काल कहते हैं, जिसे गोधूली बेला कहा जाती है। दोस्तों, जो गोधूली बेला शब्द का प्रचलन है वह द्वापर युग से प्रारंभ हुआ था। गोधूली बेला का अर्थ होता था कि जब कान्हा यानी श्री कृष्ण गायों को चराकर बंसी बजाते हुए अपने गायों को लेकर अपने घर की तरफ आते थे, सूर्यास्त के बाद यानी जैसे ही सूरज ढलने लगता था वह वन से अपने घर की ओर आगमन करते थे, और गाय जो उनके साथ गायों का एक झुंड होता था, गायों को चराते थे, तो उनके गले में घंटियां बजती हुई गाय अपने घर आती थी और उनके पैरों के खुरों से जो धूल उठती थी। तो दोस्तों, तभी से ये गोधूली बेला शब्द का प्रचार प्रसार हुआ था और ये कहा जाता है। तो आपको संध्या के समय ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रात्रि के समय कभी भी पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये अशुभ होता है। यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत सारे लोग शयन करते हैं, यानी उसमें वास करते हैं, और हम उनके नीचे जाके उन्हें एक प्रकार से, आप आम भाषा में कह लीजिए तो हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। कोई सो रहा है, कोई व्यक्ति आराम कर रहा है और उसे हम वहां पर दीपक प्रज्वलित करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो ये ठीक नहीं होता है। वैसे भी आपने सुना होगा कि रात्रि के बाद यानी कि सूर्य अस्त के बाद जब रात्रि हो जाती है तब हमें प्रकृति के यानी कि पेड़ पौधों को छूना नहीं चाहिए, वहां पे उनके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसी मान्यता के अनुसार भी यदि आप ध्यान दें तो कभी भी रात्रि के समय हमें वृक्षों को छेड़ना नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि शनिवार के दिन सब लोग सोचते हैं कि पीपल के वृक्ष को हमें नीचे दीपक जलाना है, तो बस 10 बजे 11 बजे यानी जब भी आप अपने काम से फुर्सत मिला और चल के दीपक जला दें, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज का एक समय होता है निर्धारित, आप उस समय यदि आप काम करते हैं तभी आपको उसका प्रतिफल मिलता है। और आपको शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए और न ही जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की जो सगी बहन दरिद्रता होती हैं उनके लिए वहां पर समय दिया गया था, वो वहां पर निवास करती हैं, इसलिए शुक्रवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, ये सारी जो जानकारी है हम आपको नारद पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार लेकर आए हैं, इसलिए इसमें कोई भी आपको संशय नहीं होना चाहिए। ये सही और सटीक जानकारी है। तो इस प्रकार यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो आपको अधिक लाभ मिलता है। और अमावस्या तिथि के दिन तो पीपल के वृक्ष की पूजा करना, अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना, परिक्रमा करना यानी फेरा लगाना, कच्चे सूत से आप लगा रहे हैं या आप ऐसे भी गिन के काउंटिंग से लगाते हैं तो भी बहुत ही प्रतिफल मिलता है। ऐसा कहते हैं कि आपको अश्वमेध यज्ञ करने जितना उसका प्रतिफल आपको प्राप्त होता है। तो आप इस तरह से पीपल के वृक्ष को लगाएं और उसका लाभ देखें। दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास में पीपल का वृक्ष उग गया है, आपने उसे नहीं रोपा है फिर भी, तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आप वहां पर हर शनिवार के दिन एक दीपक, वहां पे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके आप क्षमा प्रार्थना मांग लें, तो इससे भी आपका जो वो दोष होता है वो कम हो जाता है और आपके ऊपर उसका जो बुरा प्रभाव होता है वह नहीं होता है। और पीपल का वृक्ष कभी कटवाना नहीं चाहिए। पीपल का वृक्ष कटवाने से हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और जिस पाप के कारण हमें कल्पतरु नामक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, इसीलिए कभी भी पीपल का वृक्ष नहीं कटवाना चाहिए। वैसे भी आप सोचे कि इतने ज्यादा देवताओं का वास होता है और हम पीपल का वृक्ष कटवाकर उन देवताओं के निवास स्थान को ही हटा देते हैं, तो ही हमें ये ब्रह्म हत्या जैसे पाप भोगने पड़ते हैं। और इसलिए दोस्तों, आप जैसे कभी किसी के प्लाट में, कभी जमीन में पीपल का वृक्ष उग भी जाता है, तो इसके लिए आपको प्रायश्चित करने की आवश्यकता होती है। तो आप सबसे पहले 5 पीपल के वृक्ष किसी जलाशय के समीप लगाएं, उसे फलने फूलने दें यानी कि बड़ा होने दें। उसके बाद किसी योग्य पंडित को बुलवाएं और उसके बाद आपका जो पीपल का वृक्ष है
उसे वहां से हटवाने की कोशिश करें, लेकिन उसका प्रतिफल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि पीपल का वृक्ष जहां भी उगता है वो एक प्रकार से आपको ये दर्शाता है कि आपके ऊपर पितरों का दोष लगा हुआ है। तो इसलिए पीपल का वृक्ष कभी भी कोशिश करें कि आपको कटवाना ना पड़े। और पीपल के वृक्ष में जल देने के बाद, जैसे सभी जल देते हैं, तो एक उपाय के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जल देने के बाद जो गीली मिट्टी उसके तने से बहकर आती है जमीन पे, उसका तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारी समस्याओं का स्वयं ही समाधान हो जाता है। और हो सके तो अपने इस मनुष्य जीवन में एक बार 5 पीपल के वृक्ष अवश्य रोपें। तो ये थी हमारी जानकारी कि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।